रात के करीब 2 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी अंधेरी पीली रोशनी जल रही थी और आरव 23 साल का एक लड़का अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। नींद गायब थी, दिमाग तेज भाग रहा था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे अंदर से खींच कर बुला रहा हो। उसे लगा आज फिर वो आवाज वापस आ गई है। 1 पहली फुसफुसाहट। अचानक उसके दिमाग में एक बहुत धीमी आवाज गूंजी। आरव, फिर से सोचा, आज भी कुछ नहीं किया तुमने। आरव चौंका नहीं, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। यह आवाज पिछले कई सालों से उसे तंग कर रही थी। जब भी वो कुछ अच्छा करने की सोचता, यह आवाज उसे नीचे गिरा देती। तू कर भी क्या लेगा, सब बेकार है, तू खुद को ही धोखा देता है। आरव ने आंखें बंद कर ली। यह आवाज उसे डराती नहीं थी, ये उसे थकाती थी। 2 बचपन की परछाई। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं। वो दिन जब स्कूल में टीचर ने उसे बेइज्जत किया था, वो पल जब उसके खुद के घर वालों ने कहा तुमसे नहीं होगा, वो समय जब दोस्त हंसते थे, जब वो बड़ा सपना बोलता था। ये सब यादें जुड़कर एक परछाई बन चुकी थी, जिसका नाम था सेल्फ सबोटेज। ये परछाई हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती थी। कोई बड़ा काम शुरू करने ही वाला होता, परछाई कान में कहती गलत मत कर, फेल हो जाएगा, मत कोशिश कर, और वो रुक जाता। 3 वो रात जब सब बदल गया, पर उस रात कुछ अलग था। आवाज पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा तेज, ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे कोई उसके पास बैठा हो। आरव, तू जानता है मैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हूं, पर मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तुझे बचाने आया हूं। आरव ने माथे पर शिकन डाली। बचाने? किससे? आवाज हंसी, बहुत ठंडी, खाली और अंदर तक चुभने वाली हंसी। सपनों से, लोगों से, दर्द से, हकीकत से। 4 असली सच खुला। पर अचानक आरव ने खुद से पूछा, क्या सच में यह आवाज मुझे बचा रही है या मुझे रोक रही है? और उसी पल एक दृश्य उसके दिमाग में चमका। जब उसने जिम ज्वाइन किया था, वो आवाज बोली थी, किसी को क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दे। जब उसने बद्दा एग्जाम देने की सोची थी, इज्जत क्यों खराब करवानी। जब वो किसी से प्यार करना चाहता था, तू अच्छा ही नहीं, छोड़ दे। आरव की सांस अटक गई। वो समझ गया, ये आवाज उसका दोस्त नहीं थी, ये उसकी कैद थी। 5 टकराव। आरव धीरे धीरे उठा, कमरे की खिड़की खोली। ठंडी हवा कमरे में दाखिल हुई और उसने पहली बार उस आवाज से ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, तू मुझे डराकर रोकता था, अब नहीं। आवाज फिर हंसी। तू सोचता है मुझे हरा पाएगा, मैं तो तेरी आदत हूं, तेरा डर हूं, तेरा दर्द हूं। तू जहां भी जाएगा मैं वहीं होऊंगा। आरव ने गहरी सांस ली। हां, तू हमेशा रहेगी, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं, मैं तुझे समझूंगा, तुझे जीतूंगा और आगे बढ़ूंगा। पहली बार आवाज चुप हो गई। 6 बदलाव की शुरुआत। अगले दिन आरव ने कोई बड़ी चीज नहीं की, न जिम ज्वाइन किया, न कोई एग्जाम भरा, बस एक छोटा काम किया। वो डरते हुए भी सुबह 6 बजे उठा, फिर दूसरे दिन एक पन्ना पढ़ा, तीसरे दिन 10 मिनट एक्सरसाइज की, चौथे दिन अपनी एक बुरी आदत कम की। हर रोज थोड़ा 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 थोड़ा, और हर बार वो आवाज कमजोर होती गई। कुछ महीनों बाद आरव एक नए इंसान जैसा दिखने लगा, पर एक रात वो आवाज फिर लौटी, बहुत हल्की, बहुत कमजोर। आरव, वापस मत जाना, डर अभी भी यहीं है। आरव मुस्कुराया। हां, डर यहीं है, लेकिन अब मैं भी बदल गया हूं। अब तू मुझे रोक नहीं सकती, अब मैं तेरे साथ नहीं, तेरे ऊपर खड़ा हूं। आवाज गायब हो गई, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन इतनी कि वो अब आरव को रोक न सके। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, सेल्फ सैबोटाज कोई भूत नहीं, वो तुम्हारा ही वो हिस्सा है जो बदलाव से डरता है। पर अगर तुम हर दिन थोड़ा सा भी कदम बढ़ाओ, तो धीरे धीरे वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है, और एक दिन तुम भी आरव की तरह कह पाओगे, अब मेरा अंधेरा मुझे रोकने नहीं, मुझे बनाने आया है। अगर आज की बात ने दिल को थोड़ा भी हिला दिया, तो एक काम जरूर करना, माइंडफुल वाइज स्टूडियो को सब्सक्राइब कर देना। यहां हम हर वीक पॉइंट को स्ट्रेंथ बनाते हैं, हर डर को पावर और हर आदत को अपग्रेड। अगली वीडियोस तुम्हारी ग्रोथ को एक नया मोड़ देने वाले। लीजिए,
सब्सक्राइब करो बिकॉज योर कम बैक स्टार्ट्स हियर ऑन माइंड फ्यूअल वाई स्टूडियो।